यार इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो दो चीजें बताऊंगा आज की वीडियो में। एक तो पहली चीज जो है वो ये बताऊंगा, जो कंपनी पे अपन जो आ रहे हैं, जो कंसेशन वाले जो कॉलिंग वाले लोग आ रहे हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं, कंपनी चेंज करनी है। वो कंपनी किस तरह चेंज करनी है? बगैर अनलीगल हुए हुए। अनलीगल भी होने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी चेंज करनी है वो तरीकेकार बताऊंगा। और एक पासपोर्ट चेंज करके भी कंपनी चेंज होती है वो भी तरीकेकार। दो तरीके हैं इसमें कंपनी चेंज करने में मलेशिया में। वो दोनों तरीकेकार इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और चीज बताऊंगा, जो पेट्रोनास वाला वीजा मेरे भाई ने एक ने पूछा है कि यार वो कैसा है भाई, तो वो पेट्रोनास वाला वीजा कैसा है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी बताऊंगा आपको। और अप्रूवल वगैरह जो अभी खुली हुई है, बंद है, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ मैं आपको। सही हो गया। करते हैं सरकार अपन जो कंपनी चेंज करनी है और बगैर अनलीगल हो कंपनी चेंज करनी है, वो इस मलेशिया में बड़े जो अभी असल में मैं देख रहा हूँ, लोग बहुत चीनी लोग बुला रहे हैं पाकिस्तानियों को, अपने टेलरों को, और वो फिर काम ही नहीं मिल पा रहा उनको, वो काम भी नहीं दे पा रहे, और फिर वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि यार कंपनी चेंज करें, किसी और कंपनी में जाते हैं तो काम भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो वो कंपनी चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। मगर कंपनी चेंज किस तरह की जाती है वो बताता हूँ मैं आपको। दो तरीके हैं इसके, और दोनों में डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तरीकेकार ये है जिसमें पासपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तरीकेकार बताता हूँ। जो ये जो जिस कंपनी पे आप आए हुए हो ना मेरे भाई, जो जिस कंपनी पे आप आए हुए हो मलेशिया में, उस कंपनी पे कंटिन्यू रहो आप। 1 साल 11 महीने तक आपने उसी उसी जो कंपनी पे कंटिन्यू रहना है, उसी वीजे पे कंटिन्यू रहना है, उसी बॉस के पास रहना है। फिर जो आखिरी 12वां महीना होगा, कहने का मकसद है जब आपका वीजा खत्म होने में 1 महीना रह जाए, अभी अभी यही जब 1 महीना रह जाए, तो अभी ये मलेशिया में बड़ा बेनिफिट हुआ है। और ये बेनिफिट क्या है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है। और ये रजिस्ट्रेशन क्या तरीकेकार है, क्या जब आपका 1 महीना भी रह जाएगा दूसरी कंपनी में, तो आपने क्या करना है, दूसरी कंपनी जिस कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो उस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी अभी ये डेटा खुला हुआ है, कहने का मकसद अभी 6 महीने तक, आगे 6 महीने तक ये सारा डेटा खुला हुआ है। आपने कंपनी छोड़नी है तो आपने क्या करना है, दूसरी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। अब ये नहीं डरना कि यार मैंने पिछला वीजा मेरा लगा हुआ है, मैं रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा तो पकड़ लेंगे। नहीं भाई, ऐसा मैंने कराया है, अपने लड़कों का भी कराया है, दोस्तों ने भी किया है। जो कंपनी चेंज करना चाहते थे उन्होंने ये किया कि भाई मैं इस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी पे लग के कपड़े का काम करने लग जाऊंगा। अभी कंसेशन का कहने का मकसद है मेरा कंसेशन का वीजा लगा हुआ है, फिर मैं क्या करूंगा, मैंने कपड़े का वीजा लगवाना है तो अपने कपड़े वाली लाइन में, अब मेरा जैसे कंपनी कपड़े की है तो कपड़े कंपनी जो कपड़े की है उस वाली कंपनी में मैं और जाता हूँ। तो उसने क्या किया, अनलीगल हुए बगैर, मैं आपको बता रहा हूँ, समझने आपने, अनलीगल हुए बगैर आपने आखिर का महीना आपका रह जाता है, उसमें आपने कपड़े वाली कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमने कराया है और मेरे को पता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि अपनी कंसेशन वाली लाइन को छोड़ के कपड़ा वाली लाइन में आ जाओ, कपड़ा वाली लाइन को छोड़ के कंसेशन वाली लाइन में चले आओ। तो वो एक जो भी बेनिफिट अपन को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर अभी इसमें 2023 में 6 महीने हो रहे हैं अपने पास। इसमें बेनिफिट ये है कि अपन रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी में करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, तो कंफर्म आपका वीजा लगेगा। ये आपने आप बात समझ लेनी है मेरी, समझ रहे हैं बात को। ये एक बताना था कि आपको जो कंपनी जो कंपनी चेंज करने का तरीकाकार है वो ये है कि आपने आखिरी के महीने में, आखिरी में जो आपका वीजा खत्म हो रहा है उसमें आपने क्या करना है, आपने फिंगरप्रिंट करा लेना है जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो। भले से आप कपड़े की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, गार्डन वर्कर की फील्ड में, और दूसरी फील्ड में आप लगे हो, वो फील्ड छोड़ना चाहते हो तो आप चेंज करा सकते हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने कराया है, इस वजह से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सही हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीकेकार। सरकार मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीकेकार। उसका दूसरा तरीकेकार ये है कि वो ये क्या होता है, जो 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 बॉस लोग, अब दूसरा तरीकेकार वो उस लोगों पे डिपेंड होता है जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है ये उनके नहीं है, और जिनके पास पासपोर्ट है उस पे मैं पहला तरीकाकार बताया आपको, कोई जरूरत नहीं है, वो आप काम कर लें, हो जाएगा। और कोई आपने डरना नहीं है कि मैंने पहला वीजा लगा हुआ दूसरा वीजा, कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे तरीकेकार में ये है कि जो जो जिसके पासपोर्ट, जो बहुत लोग पासपोर्ट पकड़ के रखते हैं, मैंने पिछली कितनी वीडियो में बताया है कि आपने पासपोर्ट बॉस को नहीं देना, फिर बाद में जब आप वीजा चेंज कराने जाते हो या आप कुछ और दूसरी नौकरी पे लगना चाहते हो तो फिर आप लग नहीं सकते क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं होता। तो आप ये जो तरीकेकार है दूसरा, वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पासपोर्ट बॉस को दिया हुआ है। अब बॉस को जो पासपोर्ट दिया हुआ है उसका क्या तरीकेकार है कि आपने जब इस जो तरीकेकार में आपने कंफर्म अनलीगल होना पड़ेगा आपको। जो तरीकेकार है इसमें अनलीगल हो गए तो फिर आपने दूसरी कंपनी में कंटिन्यू करना है। वो तरीकेकार क्या है, आपने पासपोर्ट तो बॉस से ले नहीं सकते। जब पासपोर्ट आप मांगोगे तो वो बोलेगा आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो आपने पासपोर्ट पूछना भी नहीं है उससे, बॉस से, और बात भी नहीं करनी है।
और कंपनी कैसे चेंज करनी है मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, जो आपके पास शनाख्ती कार्ड होता है, बहुत से लोग शनाख्ती कार्ड नहीं रखते, सिर्फ पासपोर्ट अपने पास पकड़ के हैंड ओवर करके रखते हैं कि बंदा भाग ना जाए। तो जो शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड पे आपका और फोटो कॉपी जो है, फोटो कॉपी और शनाख्ती कार्ड पे आपका पासपोर्ट बन जाएगा। इधर में अम्बेसी में आप जाओ, वहां पर जाके आपका अम्बेसी में पासपोर्ट बन जाएगा। पहले एफआईआर कटाना पड़ती थी कि भाई मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, तो एफआईआर कटाने के लिए बॉस को बुलाना पड़ता था। जिस कंपनी के आप वर्कर है वो बॉस आएगा और एफआईआर कटेगी। अब ये तरीकेकार हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीकेकार हो गया। आपने एफआईआर कटाने की जरूरत नहीं है, आपने शनाख्ती कार्ड लेके और फ्रंट पेज की कॉपी लेके पहुंच जाना है। वहां पर जाके आपने क्या करना है, वो जाके आपको पासपोर्ट बना के दे देंगे। और पासपोर्ट जब आपका बन के आ जाएगा तो फिर आपने दूसरी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये तरीकेकार है। दूसरा जो तरीकेकार है जिसमें बॉस पासपोर्ट पकड़ के रखता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आपने पहले जाके शनाख्ती कार्ड और जो पहला पेज है उस पर जाके यहाँ पर अम्बेसी में जाओ। अम्बेसी में जाओगे, 120 रुपए 130 रुपए लेगा वो आपको, वो बना के दे देगा पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका बन जाएगा। वो नहीं पूछेंगे ना, पहले पूछते थे एफआईआर वगैरह, भाई एफआईआर लाओ, कहाँ चला गया पासपोर्ट, गुम हो गया, वीजा लगा है नहीं लगा है। अब ना वीजे का पूछते हैं ना एफआईआर का पूछते हैं। मैंने बनाया है, मैंने अपना खुद बनवाया है, तो मेरे को आइडिया है। किसी से किसी का बनावे की बात नहीं कर रहा, मैंने खुद बनाया तो मेरे को आइडिया है। ना वो वीजे का पूछते हैं ना एफआईआर का पूछते हैं। तो आपने जाके पहले पासपोर्ट बनवा लेना है बॉस को बगैर बताए। बॉस के पास पासपोर्ट रहने दो, आप कोई मसला नहीं है। भले से आपका आपका वीजा 6 महीने का है, 8 महीने का है, रहने दो, कोई मसला नहीं है। आपका 2 महीने का वीजा है फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने जाके पासपोर्ट बनवा लेना है, वो पासपोर्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर वो जो रजिस्ट्रेशन करानी है उसमें भले से आपका 1 महीना हो, 2 महीना हो या 6 महीना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर वो आपको आने वाले वक्त में फिंगरप्रिंट के बनिए बुला लेगा। और आप उस पोस्ट को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हो, कहीं और भी रहते रहो, कहीं पर भी काम करते रहो, फिर वो आपको बॉस कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास पासपोर्ट होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुराना पासपोर्ट हो जाएगा, नया पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। आपने जाके फिंगरप्रिंट करा लेने, नई कंपनी पे आपने फिंगरप्रिंट करा लिया, नई कंपनी में आपने वीजा वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। वो तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं, वीजा लग जाएगा। फिर वो पुराना वीजा और पुराने जो पासपोर्ट है वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो बॉस पजले से पकड़ के रखे, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। सही हो गया मामला। ये थोड़ा सा मेरे को डिटेल आपके साथ शेयर करनी थी। और एक और चीज अब मैं बताता हूँ, जो जो पेट्रोल नास वाले है, पेट्रोल नास वाली कंपनी है, उसमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, उसकी थोड़ी सी डिटेल और शेयर करता हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में। जी सरकार सरकार एक और चीज बताता हूँ, जो पेट्रोल नास वाले हैं भाई, पेट्रोल नास वाले सुनो, पेट्रोल नास वाली कंपनी वाले बहुत बंदे आ रहे हैं। अभी टेलर भी बहुत आ रहे हैं भाई, टेलर भी हर आदमी मेरे को बोल रहा है, हर मेरे को भी बोल रहे हैं लोग काम पे लगवा दो, और दोस्त आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं यार बहुत बंदा आया हुआ है, काम मांगे जा रहा है, काम मांगे जा रहा है। पहले टेलर हम लोग ढूंढ रहे होते थे, अब टेलर हमें ढूंढ रहे हैं। ये हाल हो गया मलेशिया में कि बंदे बहुत आ गए। कहने का मकसद है, अब जो पेट्रोल नासा वाला मेरे भाई ने सवाल पूछा, उसमें भाई आपकी सैलरी वो 1800 रुपये लगाएगा, मगर आपने क्या करना है, आपने उसको पासपोर्ट नहीं देना है। वो सैलरी भले से 1800 लगाया, 2000 लगाया, 2500 लगाया, 2500 रुपये लगाया, कोई मसला नहीं है। वो 2000 2500 रुपये आपने सैलरी मांगनी है उससे, और आपने क्या करना है, उसको पासपोर्ट नहीं देना है। पासपोर्ट नहीं दोगे तो उसका मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या होता है। जब 1 साल गुजरने के बाद आप बोलोगे ना कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है, जब 1 साल गुजर जाएगा मलेशिया में, जब आप बोलोगे मैंने पाकिस्तान जाना है, तो वो क्या करेगा, आपका 1 महीने की तनख्वाह रोक लेगा। वो पूछेगा क्यों जा रहे हो, आप लाजमी उसको बोलोगे यार मैं 1 साल हो गया है, मैं विजिट करके आता हूँ, घूम के आता हूँ, कहने का मकसद 2-3 छुट्टियां बना के आता हूँ 2-3 महीने में। भले से आपने दिमाग ये बनाया हुआ हो कि मैं वापस आके दूसरी कंपनी पे आता हूँ या आजाद वीजे पे आता हूँ, मगर वो बॉस आपको इस वजह से आपको पासपोर्ट, आपके बॉस के पास पासपोर्ट हुआ तो वो इस वजह से आपको आखिर में 2000 रुपए आपके इस वजह से रोकेगा, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट होगा। जब पासपोर्ट आप पकड़ के रखोगे तो आखिरी सैलरी लेके उसको बोलोगे अस्सलाम वालेकुम भाई मैं घर जा रहा हूँ। मगर जब उसके पास पासपोर्ट होगा तो आप उसको बोलोगे यार मैंने घर जाना है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं आपको घर तो जाने दूंगा, मगर आपके 2000 रुपए की 1 महीने की सैलरी है वो आपके वो हम मैं अपने पास रखूंगा। आप बोलोगे क्यों क्यों रखोगे, तो वो बोलेगा भाई वापस मेरे पास ही तो आना है। तो वो एक बॉस का ये एक तरीकेकार होता है जिसमें बॉस फंसा के रखता है। ये समझिए ना बात को, ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि वो कभी भी आप पासपोर्ट जब दे दोगे, पेट्रोल लॉस वाली कंपनी वाले ये फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, उसका ये तरीकेकार है। वो गरीब जब जा रहे होते हैं ना 1 साल के बाद क्या करता है, बॉस बोलता है कि 2000 रुपए में 1 महीने की सैलरी या 2 महीने की सैलरी रोक लेता हूँ। तो वो पासपोर्ट उसके पास होता है, आप मजबूरन बोलते हो अच्छा भाई दे मेरे को पासपोर्ट तो दे, मैं तो घर जाऊँ, 2 महीने की 1 महीने की सैलरी रोकनी है रोक ले। तो उसमें अपने आप का नुकसान होता है। वापस भले से आजाद वीजे पे आना चाह रहे हो या कहीं और काम करना चाह रहे हो, दोनों जगह पे नुकसान हो जाता है। तो आपने पासपोर्ट अपने पास रखना है, और आखिर में जब आप घर जाओगे तो उसको बोलोगे अस्सलाम वालेकुम और घर चले जाओ। कहने का मकसद है वो आपकी तनख्वाह भी नहीं रोक सकता।
तो इसका एक बेनिफिट ये फायदा है पासपोर्ट रखने का, और नुकसान ये है कि पासपोर्ट उसको नहीं देना। समझ रहे हैं बात को? ये आपने समझना है बात को कि पासपोर्ट बॉस के पास होने के पास, जब बॉस के पास पासपोर्ट होता है तो अपने पास क्या नुकसान होता है, वो ये नुकसान होता है, बॉस आप आखिर तक आपको ग्रिप में पकड़ के रखता है, आखिर तक आपको जाने नहीं देता है। ये एक तरीकेकार होता है। समझ गया बात? अल्लाह ताला मेरे और आपके कामों में आसानी पैदा करे। मेरे को दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।